हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अक्षरा माहेश्वरी, योर ट्यूटर। अब इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स की यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। इस वीडियो को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट होने वाला है डूज का, दूसरा पार्ट होने वाला है डोंट्स का, यानी कि आपको आपके 1.5 डे के अंदर क्या नहीं करना है और क्या करके जाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं 1.5 डेज में, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, यू डोंट हैव टू वेक अप ऑल डे टू स्टडी। मैं मानती हूँ 1.5 डेज बहुत कम टाइम है, लेकिन अगेन पूरे दिन नहीं जगना है। होगा क्या, डिजीनेस फील होगी जब आपका मेन पेपर आपके सामने आएगा, इसीलिए पूरे दिन तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जगना है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आई। दूसरी बात ये होने वाली है कि बड़े बड़े लेक्चर्स देखने नहीं बैठना है। 1.5 डे ऑलरेडी बहुत ही प्रिसाइज टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उसको हमको पढ़ना होता है। इसीलिए 1.5 डेज के अंदर बड़े बड़े लेक्चर्स लेके मत बैठ जाना, बहुत बहुत गलत करोगे अगर ऐसा करोगे, और जो टाइम तुम्हें रिविजन में डालना चाहिए वो टाइम भी तुम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा है, बड़े लेक्चर्स मत लो, उसका छोटा सा लेक्चर ले लो, 15 से 20 मिनट का, मैक्सिमम 1 घंटे का, 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का बड़ा लेक्चर मत लेना, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बाकी चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात कर ली कि हमें क्या नहीं करना है। अब अक्षरा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें करनी है, जो हमें सच में हेल्प करेगी। तो देखो, पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो होने वाली है हर एक कंसेप्ट का हर एक क्वेश्चन। तो क्या अब हर एक कंसेप्ट का करना है क्या? हाँ, हर एक कंसेप्ट का करना है। अगर तुमने मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें कैटेगरी ए के क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो, मैं अगेन इस वाली चीज़ को वापस रिपीट करती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कैटेगरी ए, जो मैंने इस वीडियो में सारी कैटेगरीज बताई है, ठीक है, तो तुम्हें कैटेगरी ए के सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स का एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना है। यार, हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा इतने क्वेश्चंस करने में। इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर तुमने मेरी ये वीडियो देखी तो तुम जानते हो कि कैटेगरी ए के अंदर क्या आने वाला है। ठीक है, तो बस उस कैटेगरी ए के सारे टॉपिक्स का नाम लिख लेना, उनके सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स का हर एक क्वेश्चन करके जाना। हर एक क्वेश्चन करने से क्या होगा, टॉपिक का भी रिटेंशन हो जाएगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये भी पता लग जाएगा। दो चीज़ें एक साथ होगी, यानी कि एक तीर से तुम दो निशाने मार पाओगे, विच इज़ वेरी बिग डील। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें इस तरीके से रिविजन करना है। देखो, अगेन मैथ्स लॉ नहीं है जहाँ पे तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बैठ के पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। लॉ के अंदर लगती है लाइक लर्निंग या रिटेंशन पावर। मैथ्स के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर लगती है राइटिंग पावर, जो इसके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, लिखने के बिना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, पर्टिकुलर टॉपिक के हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चंस करने वाले हो कैटेगरी ए के केवल। बी और सी को हाथ नहीं लगाना है, बी और सी को केवल देख के जाना है कि पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है, इसका ये क्वेश्चन होगा, या पर्टिकुलर एक चैप्टर से तुम 10 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इतना तो कर ही लेना, कर लोगे बेटर रहेगा, और उसमें भी मार्क्स आ जाएंगे कैटेगरी बी में एक्चुअली। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो तुम्हें करके जानी है। देखो, जो दूसरी चीज़ तुम्हें करके जानी है ना, वो होने वाली है कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी कि मैंने इससे पिछले अटेम्प्ट का कोई क्वेश्चन पेपर ले लिया और उस क्वेश्चन पेपर की सॉफ्ट कॉपी नहीं लेनी है। अगेन आई रिपीट, सॉफ्ट कॉपी बहुत बड़ा मिथ है जो आजकल सीए फाउंडेशन के बच्चों में दौड़ रहा है। क्या करनी है तुम्हें, उसका कोई भी हार्ड कॉपी निकालना है। हार्ड कॉपी निकालने से क्या होगा, पता लगेगा कि पर्टिकुलर पेपर मैं कुछ घंटे बाद देखने वाला हूँ, या ऐसा कोई पेपर मेरी आंखों के सामने आने वाला है, ये मुझे सॉल्व करना है। कैसे क्या सॉल्व करूँ, किसको कहाँ लिखूँ, किसको पहले सॉल्व करूँ, किसको बाद में सॉल्व करूँ, तुम्हारे सारे डाउट्स उधर ही क्लियर हो जाएंगे जब तुम वो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तब। ठीक है, तो क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रिंट करा के लाओ अपने घर पे, उसको साइड में रख दो। 1.5 डेज आते ही उस पेपर को उठाना, देखना कि मेरे को ये करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है, ताकि तुम पैनिक नहीं करो जब तुम्हें एकदम से क्वेश्चन पेपर सामने आए कि अरे ये क्या देख लिया मैंने, या ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या, या ऐसा पेपर बनता है क्या। तो पैनिक नहीं होगा अगर तुम ये कर लोगे। देखो, अगर जिसने मेरी 30 डेज की स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करी है उसको पता है कि 30 दिन में हमने वैसे भी काफ़ी कुछ किया है। तो इतने थके हारे बच्चों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा हैक होने वाला है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगेन रिवाइज करने का, देखने का। ये हैक तुम्हें बहुत काम में देने वाला है, और अगर तुम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है तुम्हारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स को क्लियर करने में।
ठीक है। तो ये सारे हैक्स को फॉलो करना, अच्छे से सक्सेसफुल अपना रिजल्ट लेके आना। और अगर ऐसे ही तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए 1.5 डेज़ की, तो मुझे कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको प्रॉब्लम आती है 1.5 डेज़ में अपने सारे सिलेबस को सम अप करने की। और ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे बने रहो, स्टे ट्यून्ड।